हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का अपना कोर्स। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। आपने जहाँ तक नोट्स बनाए थे उसके आगे के चैप्टर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेरी वेरी सॉरी कि इतनी लेट क्लास आई है, काफ़ी दिन से क्लास नहीं आई है मैथ की। मुझे लगा कि फिर से स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर अब आपकी रेगुलर बेस पे हो पाएगी शायद, ठीक है। कोशिश करते हैं जो भी थोड़ा थोड़ा जो भी कंटेंट आ पाएगा आप उतना पढ़ते रहिए, बाकी अपने आप से आप खुद से तैयारी भी करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गुमेंट 2, 4, 9, 10 ऑफ द फंक्शन। दिया हुआ है ये फंक्शन और आपको फाइंड करने हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन जो दे रखा है, जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं उन वैल्यूज़ को रखेंगे। देखिए जब यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब आपको पता है 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना, 8 लिख दिया। माइनस 2 इंटू एक्स 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 56 हो गया। जब आप यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729 और यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 आएगा, आप लोग से कर लेंगे क्योंकि 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 और 729 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 711 आ जाएगा, ठीक है। और जब 10 रखेंगे 10 का क्यूब 1000 और 2 से 10 की इंटू 20 गए 980 आ गया। अब क्या करना है आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आया होगा, आपको पता है हम लोग पहले कैसे निकालते थे, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस कुछ नहीं करना है आपको, बस उठा उठा के वैल्यू पुटअप करते जाना है, ठीक है। इससे पहले आपको ये वाला एक आपको फॉर्मूला भी प्रूफ कराया था। ये देखिए साइड में इधर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पता नहीं कराया कि नहीं, अगर नहीं कराया हो तो नीचे बता दीजिएगा, मैं देख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स मतलब जैसे जो भी फंक्शन के लिए लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 2, 4, 9, 10 था ना, यही तो थे। तो 2 माइनस 4 4 और 9 में से 2 गया, सब में से देखिए पहला फंक्शन 2 है, 2 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 में से 4 भी माइनस करेंगे, 2 में से 9 भी, 2 माइनस से 10 भी। तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 9, 2 माइनस 10 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से माइनस 4 गया -2, -7 आ जाएगा। 2 में से -9 में से 2 गया, भाई 9 बड़ा है ना, माइनस का साइन लगा है उसके आगे तो माइनस लगा देंगे। इंटू 2 में से -10 किया तो -8, ठीक है। यही लिखा है देखिए पहली लाइन पे यहाँ पे, ठीक है। और जब दूसरे फंक्शन के लिए 4 के लिए निकालेंगे तो आप 2, 4, 9, 10 ये था, 4 में से सबको माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2 आया है, 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 5, 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 6, ठीक है। इसी तरह से 9 का करेंगे तो 9 वाला टर्म ऊपर रख देंगे, 700 यहाँ पे 11 होगा, मैंने 20 लिखा है, आप लोग 11 ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए जब यहाँ से 18 बताया था, यहाँ पे 18 होगा ना अभी फंक्शन से रख के, तो यहाँ पे 711 अपॉन में जब अब 9 से सब कुछ माइनस कर लिया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 10 गया -1, ठीक है। ये आएगा, जो भी आए वो लिखते जाना है, बस रख दिया। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। 4 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर ली। आपको पता है जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होती है तो वो वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस माइनस की इंटू हुई, प्लस हो गया और ये 211 यहाँ पे बताया ना अभी आपको, 11 करिएगा। और यहाँ -711 अपॉन 35 हो गया, 7 5 जो 35 प्लस 980 अपॉन, आप काट भी सकते हैं इनसे, जैसे 4 से काटेंगे, ये भी कट रहे हैं देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है। इससे कटा, ऐसे ही यहाँ से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 2 से काटा, 3 से नहीं, 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 14 अपॉन 5, ठीक है। इसी टाइप से आप काट लीजिए सबको, जो जो जिससे कटेगा। और ये 711 अपॉन ये तो कटेगा नहीं किसी से, और ये भी काट लिया। देखिए काट पीट के जब आप आंसर करेंगे
तो नीचे बताइएगा, यहाँ पे शायद मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, क्या आंसर आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, अब देख लीजिए बिल्कुल ईजी सा। इफ एफ एक्स ये दे रखा है, ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ के लिए निकालना है, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज़ रख के पहले तो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शन निकाल लेंगे। ये -11 आया है, -5, -8, -27। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है हमें शायद कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस वैल्यू एक्स की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक बता दे रहे हैं, चलिए -1 रखा तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर 9 -1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 6। तो जब 1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करा तो 9 आ गया, प्लस -7 7, ठीक है, प्लस 6। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार पूरे जोर शोर के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों तक अपनी इस क्लास को पहुंचाना है हमें, ठीक है। और हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लोग वेट कर रहे थे क्लास का, तो अब शायद उनको भी खुशी हुई होगी क्लास को देख करके, तो शेयर तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये जो एफ एक्स आया तो पहला f(x) -11 आया था, रख दिया, ठीक है। अब -1 में से सबको माइनस करेंगे। देखिए -1 से ये पहले वाले को माइनस किया, ठीक है। देखिए 4 है, -1 को 1 2 3 से माइनस करेंगे, -1, फिर -1 से -2, फिर -1 से -3। तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, और -1 -3 माइनस का 4 आ गया, ठीक है। ये देखिए लिख दिया। अगले वाले में दूसरा फंक्शन जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे, उस वाले फंक्शन में जो दिया था तो वैल्यू 5 आई थी तो 5 लिख दिया। अब इस वाले 1 से हमको सबको माइनस करना है, ये वाला 1 लिखा, -1, ठीक है। देखिए ये तो होगा, इस देखिए फिर से लिखते हैं, ये था इसमें से। अब सेकंड वाले के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, 1। अब -1 पहले वाले को माइनस किया, दूसरे वाले में 1 -2, तीसरे में 1 -3। तो देखिए -1 माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो 1 1 2 हो गया, -1 गया, -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर बिल्कुल वही यही आएगा जो नीचे यहाँ 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -8 और -27 वाला भी निकाल लिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगले में फिर से जो है मैं डिटेल से बोल दूँगी, क्योंकि अब ये चैप्टर चल रहा है तो इसमें तो बहुत सारा मतलब यही सारा काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है, और मैंने यहाँ पे इजी नोट के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं जा करके। और भी बहुत कुछ है हमारे पास अभी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो सब कुछ आपका बहुत बेहतर होगा। बस आपको सहयोग की जो है ज़रूरत है, तो वो करते रहिए अपनी तरफ से, हम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -11 ये 24, ये मल्टीप्लाई किया 5/4 आ गया, -8/3 -27/8, ठीक है। सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 1.5। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा क्या आंसर आता है। अब देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हो, एक्स और एफ एक्स की, और आपसे कहे निकालिए डिवाइडेड डिफरेंस किसी का, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको ये टेबल तो बहुत अच्छे से आती होगी, है ना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये लिखना है, एक्स और एफ एक्स लिख लिया। अब क्या करना, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, सिंपल सा, है ना। यही तो पता है ना, देखो ये तो सबको पता है। इसमें कुछ और भी तो आपको दिखना चाहिए, डेल्टा होता था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। ये देखिए बीच में लाइन खींची हुई है ना, बीच में लाइन, तो ये वो नहीं है, ये दूसरा है। इसमें कैसे करेंगे ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया, 11 - 123। यहाँ पे इधर वाले का भी काम है। अब 1 में से 5 भी माइनस करेंगे ना, तो 1 - 5, ठीक है। अब 11 गया तो कितना बचा, 123 में से 11 माइनस करिए, कितना आएगा, बचेगा 1 1 1 1 1 अपॉन -1 था क्या, हाँ 4, ये बचना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, 1 मिनट,
देखिए सही लिखा है। तो यहाँ पे 123 में से 11 गया तो कितना बचा? 111 ही तो बचा, ठीक है। 112 बचा और यहाँ 4 बचा। अब काटिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला जो डिवाइडेड डिफरेंस जो सेकंड वाला निकाला है, देखिए 8 माइनस 11 यही तो होता है, 8 माइनस 11 अपॉन 0 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस का बचा 3 अपॉन में माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, 3 आ गया। अगले में 68 माइनस 8 और ये 4 माइनस 0 हो गया, 68 में से 8 गया 60 अपॉन में 4, 60 अपॉन 4 काटा तो 4 1 जा 4 और बचा 2, 4 5 जा 20, ठीक है, 15 आ गया, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, इधर फिर से सेकेंड वाला ले लिया, 3 माइनस 28 यहाँ से किया, 3 माइनस 28 और इधर से अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक एक छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक हमको छोड़ना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ 1 माइनस 5 कर रहे थे, अब हम इस वाले को छोड़ करके यहाँ से करेंगे 0 माइनस 5, ठीक है। सेकेंड वाला है तो एक एक स्टेप हम लोग बीच बीच में हटाते जाएंगे और करते जाएंगे। 0 माइनस 5 किया, देखिए तो 3 में से गया 25, माइनस का 25 और 1 माइनस का 4, ठीक है। 25 ही तो माइनस का 5, 0 में से 5 गया माइनस का 5, माइनस माइनस गया 5, 5 तो 25, 5 आ गया। अब देखिए 15 माइनस 3 लिखा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं और देखिए एक एक स्टेप बताया है आपको छोड़ के लिखना है। तो जब हमने यहाँ पे ये छोड़ा तो यहाँ पे हमको ये छोड़ना है, तो ये देखिए 4 माइनस 1, ठीक है। 4 माइनस 1 किया इक्वल टू यहाँ के कितना आया 12 अपॉन 3, मतलब 3 4 जा 12, ठीक है। अब फिर से देखेंगे, अब हमको लास्ट स्टेप बचा हुआ है हमारा, तो 4 माइनस 5 करना है, ठीक है। 4 माइनस 5 अपॉन में ये वाले से ये ऊपर वाला, ठीक है। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये कट गया, बचा क्या 1, देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे, ये देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, देन बाय न्यूटन डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, एफ एक्स इक्वल टू ये फार्मूला होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिए, शायद पता नहीं मैंने कराया है कि नहीं, ठीक है। बाकी 2 क्लास तक 2 चैप्टर तो पूरा कराया था, इसमें शायद नहीं कराया हो, ठीक है। नहीं कराया नीचे बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको पूरा करा दूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे x0 की जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ रखती 0 5 1 0 4, ठीक है, ये वैल्यूज़ थी। अगला हमको जो निकालना है x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे f(x) की जगह f5, यहाँ पे x0 x1 x2 जहाँ पे है वहाँ वैल्यू रख देनी है, तो ये x माइनस 5 5 1 कमा 4। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 5 1 कमा 4 5 कमा 1 क्या है, देखिएगा पिछले में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 5 कमा 1 ये है, ठीक है, 5 कमा 1 ये है, ठीक है, 0 कमा 1 ये है और नीचे वाला जब देखेंगे 4 कमा 0 ये है, ठीक है। और जब आपसे कहा जाए 0 कमा 5 तो ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला। और आपसे कहा जाए 1 कमा 4 या 4 कमा 1 तो 4, ठीक है। इसी से 5 कमा 4 कहेगा तो लास्ट में जो 1 आया था अभी इधर सॉल्व किया था आगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख दी यहाँ पे, उठा करके हमने सारी वैल्यूज़ रखने पर ये 123 जो आया था वो सब सारी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, ठीक है। F5 कैसे निकाला है, तो ठीक है, F5 वहाँ पे जो फंक्शन दे रखे थे ऐसे F5 करके, यहाँ पे x दिया था, यहाँ fx दिया था, यहाँ 5 था तो यहाँ 123 था, वही वाला 123 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दूसरा x माइनस 5, ठीक है, 5 कमा 1 की जगह 28 आ गया और x माइनस 5 लिख दिया ये वाला। अगले में ये 2 टर्म हो जाएंगे, x माइनस 5 x माइनस 1, देखिए ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है, बस इसी फार्मूले में वैल्यूज़ रखते चलना है, ठीक है। x माइनस x नॉट, ठीक है, फिर x माइनस x नॉट x माइनस x1 और अगला होगा तो x माइनस x नॉट x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है। इस टाइप से चलेगा, सारी वैल्यूज़ रखते जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी रखते जाएंगे, एक एक बढ़ता जाएगा, वैल्यूज़ रखते जाएंगे। पुटअप कर दी सारी वैल्यूज़ हमने, ठीक है, इतना बता दिया। अब देखिए इस वाले में ये आया था, लास्ट की वैल्यू 1 थी, आपको पता है, नोट कर दिया, सारी मल्टीप्लाई कर ली, आपका फंक्शन ये आ गया। अब अगर आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखिए, जैसे 1 दी थी, 5 जैसे यहाँ पे 5 दिया था तो 5 के लिए 123 आना चाहिए, तो आपका सही है।
ठीक है। दूसरा जो 4 के लिए वैल्यूज़ दी थी, 0 के लिए दी थी, 0 सबसे ईजी है, 0 के लिए 8 वैल्यू दी है। देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब सही है। ठीक है, इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन सेटिस्फाई करा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। F6 की वैल्यू आप बताइएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 1 2 7 8 के लिए दिया हुआ है, ये देखिए, और ये वैल्यूज़ आपको बतानी है। तो नीचे हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, और आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप वीडियो को जो है शेयर भी कर देंगे। और मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।